हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत लंबे टाइम से मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुर्गासन पर वीडियो बनाइए। मैंने बहुत सारी पहले ऐसी वीडियोस डाली हैं जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज है या हम ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैं पहले डाल चुकी हूँ, तो उन्हीं वीडियोस पर बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि प्लीज़ मुर्गासन पर वीडियो बनाइए। मुर्गासन के क्या फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, या स्कूल में मुर्गासन क्यों कराया जाता था, मुर्गा पनिशमेंट बच्चों को क्यों दी जाती थी। ये बहुत सारे रिक्वेस्ट मेरे पास ना बहुत लंबे टाइम से आ रही है कमेंट्स में, और बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है मुझे कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुर्गासन पर वीडियो बनाइए। तो चलिए, आज मैंने फाइनली टाइम निकाल ही लिया है कि मुर्गासन पर मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ना मुझे था कि मैं अपने क्लास के बच्चों का पहले सिलेबस कंप्लीट करा दूँ, और मैं उन्हीं की एक्सरसाइज और उन्हीं के चैप्टर्स आजकल मैं ज़्यादा डाल रही थी। तो मुझे लगा कि बार बार रिक्वेस्ट कराना किसी से अच्छी बात नहीं है, तो पहले मैं मुर्गासन पर आज वीडियो बना लेती हूँ। तो फाइनली आज आपसे मैं मुर्गासन पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम स्कूल पनिशमेंट की बात करेंगे कि जब हम छोटे थे तो मैक्सिमम स्कूल्स में हम ये देखते थे या सुनते थे कि बच्चों को क्लास में स्कूल में मुर्गा बनाया जाता है। वो किस लिए होता था, पहले मैं उसके बारे में बात करूँगी, और मुर्गासन के क्या फ़ायदे हैं फिर मैं वो बताऊँगी। वीडियो को ध्यान से एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है ये हर किसी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल पास कर चुका है या स्टडीज़ कंप्लीट अपनी कर चुका है, लेकिन ये वीडियो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। और लास्ट में मैं अपने बेटे की कुछ मुर्गासन के पोजेस भी दिखाऊंगी। और सबसे पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है आपने तो साथ में घंटी वाला बटन है वो ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी आज की वीडियो कैसी आपको लगी, और जिन जिन लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था वो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए बात करते हैं कि स्कूल में मुर्गा बच्चों को क्यों बनाया जाता था। जनरली स्कूल में मुर्गा उन बच्चों को बनाया जाता था या तो जो बहुत ज़्यादा शरारती होते थे या फिर जो पढ़ाई में कमज़ोर होते थे। तो जो शरारती बच्चे होते हैं उनको मुर्गा क्यों बनाया जाता है, पहले मैं इस बारे में बात करती हूँ। मुर्गासन से जो बच्चे चंचल प्रवृत्ति के होते हैं उनमें एक स्टेबिलिटी आती है, यानी कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं अगर उनको रेगुलर मुर्गासन कराया जाता है तो वो बच्चे शांत हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो चंचलता है वो धीरे धीरे कंट्रोल होनी शुरू हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। क्लास में मुर्गा क्यों बनाया जाता था। क्लास में बैठे बैठे बच्चे कई बार परेशान हो जाते हैं, कई कई घंटों लगातार बेंच पर बैठना पड़ता है। बेंच जो होती है बहुत ही हार्ड सरफेस होती है, और बेंच से पहले स्कूलों में क्या होता था, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में नीचे भी बैठा जाता था, ज़मीन पर दरियों पर भी बैठा जाता था। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो ये बैक और हिप्स वाला एरिया है, जो थाइज वाला एरिया है, वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, और इस वजह से बच्चों में चंचलता भी बढ़ जाती है। इसीलिए कुछ देर के लिए उस पूरे पोस्चर को रिलैक्स करने के लिए मुर्गा बनाया जाता था। जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे झुककर पढ़ते हैं, जिससे हमारी जो बैकबोन है उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को कम करने के लिए टीचर्स क्या करते थे, बच्चों को मुर्गा बनाते थे, जिससे वो जो पोस्चर है बच्चे का बैठने का, उस पूरे पोस्चर को रिलैक्स किया जा सके। मुर्गा बनने से हमारी जो बैकबोन है उस पर बहुत अच्छे प्रभाव देखे जाते हैं। जो हमारा हिप्स वाला एरिया है वो उस टाइम रिलैक्स होता है, और थाइज वाला एरिया भी। हालांकि ज़्यादा देर मुर्गा बनने से थकान भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके हमारी हेल्थ पर बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। मतलब आप देखिएगा, हेड टू टो इस मुर्गासन से आपकी जो है एक्सरसाइज हो जाती है। और अगर हम मुर्गा बन के 3-4 स्टेप 5 स्टेप 10 स्टेप आगे चल जाते हैं अगर, तो बहुत बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हमें
मिलेंगे, यानी कि नॉर्मल मुर्गा बनने से जो हमें फ़ायदा होने वाला है उससे कई ज़्यादा गुना हमें आगे चलने से इससे होगा, अगर हम मुर्गा बने बने 3-4 स्टेप 5 स्टेप तक आगे अगर जाते हैं। तो ये हो गई स्कूल की बात। जब हम मुर्गा बनते हैं तो हमारा सिर होता है नीचे की तरफ और ये बैक और हिप्स वाला एरिया होता है ऊपर की तरफ। तो इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। और मैंने अभी बताया जैसे स्टेबिलिटी बढ़ती है, बच्चों में कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, पढ़ाई में उनका मन लगता है और जो शरारती किस्म के बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे अपनी शरारतों पर कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो ये हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड बेनिफिट्स इसके। लेकिन मुर्गासन से ना हमारी हेल्थ पर भी बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। एक तो जब हम मुर्गे बनते हैं तो ये कान इस तरह से पकड़ते हैं, और जब हम कान पकड़ते हैं तो वो ऑलमोस्ट खींचे हुए होते हैं। और मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि अगर हम यहाँ से कान पकड़ते हैं और हल्का उसको प्रेस करते हैं या खींचते हैं उसको, तो ब्रेन हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी ना ब्रेन की वेन है और जिसको प्रेस करने से हमारा ब्रेन बहुत शार्प हो जाता है। और इस तरह से हम मसाज भी यहाँ अगर कर लेंगे तो भी हमारा ब्रेन शार्प हो जाएगा। और जब हम मुर्गा बनते हैं तो हमारे हैंड्स, लेग्स और बैकबोन, हिप्स वाला एरिया पूरा मतलब फुल बॉडी एक्सरसाइज हमारी मुर्गासन से हो जाती है। इससे वेट लूज भी बहुत बहुत जल्दी होता है और जो हमारी लेग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनती हैं मुर्गासन करने से। हैंड्स जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं इससे। इसीलिए बच्चों को मुर्गा ज़्यादा स्कूलों में पहले बनाया जाता था, क्योंकि बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट के बारे में टीचर से सोचते थे कि इससे बच्चा पढ़ाई में भी तेज होगा, उसकी जो चंचल प्रवृत्ति है वो भी कम हो जाएगी और बच्चे की हेल्थ पर भी इसके बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते थे। तो इसलिए पहले के टाइम में स्कूलों में मुर्गा बहुत बहुत ज़्यादा बनाया जाता था। मतलब बच्चा कोई भी शरारत कर दे या स्कूल का काम ना करे तो उसको टीचर हमेशा मुर्गा बनने के लिए ही बोलता था। लेकिन आजकल एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि स्कूलों में पनिशमेंट को ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया गया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले हमारे टीचर्स कराते थे, तो वो बच्चों को अगर रेगुलर कराया जाए तो बच्चों में बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलते हैं। और मैं तो अपने घर के बच्चों को बीच बीच में ये एक्सरसाइजेज़ कराती रहती हूँ। मैंने एक ये वाली एक्सरसाइज भी आपको डाली हुई है इसी चैनल पर, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उससे भी बहुत अच्छा बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट देखी गई है। तो मैं तो ये हमेशा कराती हूँ। क्लास के बच्चों को भी मैंने ये एक्सरसाइज सिखा दी है और अपने घर के बच्चों को भी सिखा रखी है। तो अगर बच्चे को पनिशमेंट ना भी देनी हो तो भी आप रेगुलर ये एक्सरसाइज अगर कराएंगे तो बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ होगा, हेल्थ बहुत अच्छी उसकी बनेगी और स्पेशली आर्म्स और लेग्स उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो बच्चे की एक एक्सरसाइज से अगर पूरा उसका विकास होता है, तो मैं तो इस मुर्गासन को प्रेफर करूँगी और आप सब लोगों को ये एडवाइस करूँगी कि अगर आप खुद बच्चे हैं तो आप ये कम से कम 2-4 मिनट इसकी एक्सरसाइज ज़रूर करें, प्रैक्टिस ज़रूर करें घर में मुर्गा बनने की। मुर्गासन आजकल इसे बोला जाता है। और अगर आप पेरेंट्स हैं और आप अगर स्कूल से ये सुनते हैं कि मेरे बच्चे को क्लास में मुर्गा बनाया गया है या इस तरह से कान पकड़ के सिट स्टैंड कराया गया है, तो मैं ये चाहूँगी कि आप लोग टीचर को ब्लेम ना करें और ये समझें कि टीचर आपके बच्चे का पूरा विकास कर रहा है। तो आप इसको पॉजिटिव ले लें। और अगर स्कूल में ऐसा नहीं होता है तो आप घर पर ही अपने बच्चे की इस टाइप की प्रैक्टिस कराएं, ताकि बच्चे आपके तेज़ दिमाग वाले हों, शांत प्रवृत्ति के हों, बड़ों की बातें मानें और एक जगह टिक कर पढ़ाई करें। क्योंकि आजकल के बच्चों में ना चंचलता बहुत ज़्यादा है, वो स्टेबल होकर एक जगह बैठकर पढ़ाई कर ही नहीं पाते। मैक्सिमम उनका टाइम जो है स्टेबिलिटी का वो 5 से 10 मिनट नोट किया गया है आजकल के टाइम में। तो
अगर आप मुर्गासन कराते हैं तो बच्चे को हर तरह से इसके फ़ायदे होंगे, हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसी के अगर बैकबोन में पेन है या किसी के नीज़ में पेन है तो प्लीज़ ये मुर्गासन ना करें। अदरवाइज़ बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई ये मुर्गासन कर सकता है, बस उसको कहीं पे बॉडी में इस टाइप का कोई दर्द ना हो, पेन ना हो, अदरवाइज़ वो बढ़ सकता है। तो अगर आपको बैक में या लेग्स में पेन है तो आप प्लीज़ ये मुर्गासन ना करें। और अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं तो आगे भी हेल्दी बने रहने के लिए ये मुर्गासन आप ज़रूर करें। तो आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। पीछे से ऊपर उठा लो, बैक को पीछे से ऊपर उठाओ, नीचे से हाथ निकाल के।